This is the view. मैं इस वक्त बीमर्स फॉल के एरिया में. That's okay. You can smell me. मैंने इस वक्त आइसर्स पहने. तो ये छोटा जानवर नहीं है, इसने देखो. अस्सलाम वालेकुम. हेलो एवरीवन. आपको लेके चलते हैं आज हम एक विंटर हाइक पे. मैं और बेगम आज काफ़ी दिन के बाद निकले हैं. बर्फ़ और पड़ नहीं रही थी. जनवरी हैज़ बिन अ गुड मंथ सो फार, क्योंकि ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही. लेकिन परसों ये बर्फ़ पड़ रही है, आपको नज़र आ रही होगी. एंड वी थॉट के विल जस्ट गो फॉर अ लिटिल हाइक. और आज सूरज भी निकला है. तकरीबन 2-3 हफ्ते के बाद सूरज नहीं निकल रहा था काफ़ी दिन से. सो इट्स अ ब्यूटीफुल डे. इस वक्त -4 है गालिबन. फील लाइक अबाउट -12. लेकिन चूँकि धूप निकली हुई है तो इट डजंट फील दैट बैड. लेकिन एक वो साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि इट्स नॉट दैट बैड. ट्रैक जो है वो इंतहाई स्लिपरी है. मैंने इस वक्त आइसर्स पहने हुए हैं. हाइकिंग बूट्स के नीचे, इसके नीचे छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं एंड दैट हेल्प्स. वो ग्रिप करते हैं ग्राउंड को या आइस को और आप स्लिप नहीं होते. मेरे से कुछ लोगों ने सवाल किया था कि ये जो जूतों के सोल हैं, यहाँ पे स्पेशली मेड सोल भी मिलते हैं जो कि विंटर हाइक्स के लिए हैं. लेकिन द बेस्ट वे इज़ कि आप अपने हाइकिंग बूट्स पहने और उसके साथ आप आइसर्स पहने. आइसर्स बेशुमार किस्म के आते हैं. कुछ ऐसे जिनके नीचे छोटी छोटी स्पाइक्स होती हैं जो मैंने पहने हुए हैं. सो दीज आर नॉट वेरी सीरियस वंस. लेकिन इसके अलावा जैसे क्रैम्पोन्स होते हैं, उसी तरह के स्पाइक्स भी आते हैं जो कि आपके जूते के ऊपर खींच के रबर से चढ़ाए जाते हैं. एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू यूज़ व्हाइल यू आर ऑन ट्रेल्स और यू आर ऑन आइसी सरफेसेस. आप ढलानों पे हों जहाँ पे आइस जमी हुई है तो आप कतन उसके ऊपर आर्म शूज़ या हाइकिंग शूज़ से नहीं चल सकते हैं. यू विल कीप स्लिपिंग. तो ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको ग्रिप देता है अगर आपने ये आइसर्स पहने हो. लुक एट द ब्यूटी. सर्दियों में ट्रेल्स पे ज़्यादा लोग नहीं होते एंड दैट इज़ सो ब्यूटीफुल. बर्फ़ ज़्यादा नहीं है लेकिन स्टिल चूँकि परसों बर्फ़ पड़ी है और उसके बाद से अभी तक टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव्स में है, उसकी वजह से ये बर्फ़ जो है अभी भी वैसे ही है. समय भी 3-4 इंच 5 इंच पड़ी थी, कुछ बैठ गई है अब और दरख्तों से गिर गई है क्योंकि आज धूप निकली हुई थी. बड़ा दरख्त है ये जो गिरा हुआ है. ये पिछले साल जो स्टॉर्म आया था ये उसमें गिरा होगा. और भी बहुत सारे दरख्त गिरे हुए हैं. ये लकड़ी यहीं पे कंज्यूम हो जाएगी, किसी जंगल की खाद बन जाएगी. ये आपको नज़र आ रहा होगा कि अंदर से खोखला हो गया था. तो जो ट्री खोखला हो जाता है, ये ट्रेल के नज़दीक है तो ये हैज़र्ड है, तो उन्होंने काट के यहीं पे फेंक दिया इसको. ये कोई जानवर इस दरख्त पे चढ़ा है. आई डोंट नो क्या चीज़ है ये, क्योंकि इसने काफ़ी लंबी हॉप ली हुई है. तो ये छोटा जानवर नहीं है. इसने देखो कितनी दूर पैर लगे हुए हैं. आई डोंट नो ये क्या चीज़ है. हम इस वक्त बीमर्स फॉल के एरिया में हैं और ट्रेल से हम जहाँ से आ रहे थे उसके बाद ये नीचे से एक छोटा सा स्ट्रीम या रिवर गुजरता है. बीमर्स फॉल उस साइड पे गिरती है, उसकी एक्सेस यहाँ से नहीं है और यहाँ आपको ऑल द वे नीचे जाना पड़ता है. सो इट्स लाइक अ हिल ऑन द अदर साइड, हिल ऑन दिस साइड. सो यू हैव टू गो ऑल द वे डाउन टू द वैली एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. लेकिन इस वक्त देखें नीचे जो आइस है, ये सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं ये बहुत स्लिपरी हैं इस वक्त. सो वी गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल हियर. Barley, you said? Barley, yeah. Oh, hi Barley. He's a little nervous though. I know, he's little. That's Yeah. okay, we're good people. That's okay, you can smell me.
Oh my god. Which breed is this? It's a Labrador. Oh, some Yeah. black lab. Yep. All right. Keep Have a going. good day. Thank you. Take care. You too. Come on, bud. Come on, bud. जी नाम है इसका बार्ली और है 10 हफ्ते ओल्ड है ये ब्लैक लैब्राडोर हाँ ये so रुक के देख रहा मैं keep going dad is that way keep going Harley. yeah Come on. If he wants to go with you. I know I don't mind taking him ये जो हमने कुत्ता देखा है इंतहाई खूबसूरत है मेड माई डे छोटा सा है और इतना प्यारा है उसका मालिक आगे जा रहा है और वो मेरे लिए वेट करता है वो मेरे साथ रहना चाह रहा है तो मैं रुक गया हूँ मैंने उसे कहा कि तुम आगे चले जाओ तो फिर ये तुम्हारे पीछे आएगा तो मैंने वेट किया वो आगे चला गया उसके पास फिर रुक गया फिर मेरा वेट कर सनसेट है उस साइड पे एंड लुक एट द वैली Oh my goodness, so beautiful. Slippery है? हाँ ना उस साइड पे स्लिपरी थी ज़्यादा ये तो थोड़ी I know. Okay, कोई स्टेज तो बहुत ही ज़्यादा slippery हैं. Let's keep going. रोज वापस नहीं आ रहे बहुत slippery उधर That's okay. No, ice पहने में है, so it should be all right. जो हम दरिया के नज़दीक जा रहे हैं पानी की आवाज़ आना शुरू हो गई है लेकिन यहाँ पे वैली इतनी खूबसूरत है सो गर्मियों का अपना हुस्न होता है और सर्दियों का अपना हुस्न होता है लुक एट दैट जब बर्फ़ पड़ती है अभी तो बहुत कम है मैंने ये ट्रेल जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ में भी किया हुआ है 4-4 फुट में तो इर्द गिर्द सब बर्फ़ ही बर्फ़ थी और आज तो बहुत थोड़ी बर्फ़ है स्टिल इट इज़ प्रिटी You leave me notes before you leave, and lipstick on the bathroom mirror. The way you love could part the sea. I'm thankful that you want me, dear. Do you think about how these paths all lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old? A couple of kids when I was holding your hair back. Now we got our own future, our own stretch of road. The way you dress up on a warm night still gives me the shivers. I will confess you to the starlight when we go down to the river. Takes little time because you laugh when you get mad. ये देखें ये होती है कुदरत कितना बड़ा दरख्त है बाहर से बिल्कुल फर्स्ट क्लास है लेकिन अंदर से खोखला होके और तूफान से गिर गया हुआ हम लोग इस पे आगे आगे चलते जा रहे हैं और चूँकि बर्फ़ है यहाँ ट्रेल है नहीं सो यू कैन जस्ट कीप वॉकिंग एंड मेक योर ओन ट्रेल यहाँ वैली थोड़ी सी खुली हुई है छोटी सी स्ट्रीम है छोटा सा दरिया से यहाँ आगे थोड़ा खुल गया बैकड्रॉप ऑफ माउंटेन्स ऑन बोथ साइड्स वो मामा बेर है तो आ रही है व्यूज़ आर सिंपली आउट ऑफ द वर्ल्ड वहाँ पे आपको ये सारे आइसिकल्स नज़र आ रहे होंगे जो बारिश हुई है पानी गिरा है वो एज इट इज़ जम गया हुआ है आई डोंट नो कि मैं इसमें कैप्चर कर पा रहा हूँ या नहीं और सर्दी से जो है ना ये जगह जम जाती हैं तो बोलना मुश्किल हो जाता है तो बार बार जो है ना लफ्ज़ जो है वो टेढ़े मेढ़े निकल जाते हैं मुंह से यहाँ से वापस चलते हैं ऊपर जाएंगे वहाँ जो ट्रेल है सीधा वाला वहाँ पे व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको लेक ओंटारियो और टोरंटो नज़र आता है अगर क्लियर हो स्काइज आज क्लियर है सो होपफुली विल बी एबल टू सी दैट अगर नहीं तो भी जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है वहाँ सो लेट्स गो अप देयर
अभी जी शाम हो रही है, मेरे गोप्रो की बैटरी चली गई है। ऑल्दो मेरे पास की ग्रिप है लेकिन ग्रिप समहाउ चार्ज नहीं कर रही। इट चार्जेस एंड जस्ट डाइज आफ्टर लाइक फ्यू सेकेंड्स। शाम हो रही है, वी आर अबाउट 20 minutes 30 minutes away from the car. We're walking towards it. It's been awesome hike today. सर्दी से मेरे ख्याल में मुंह जो है वो टमाटर हुआ हुआ है क्योंकि ठंड फेस पे पड़ रही है। पहले मैंने आपको आइसर के बारे में बताया है। इसके अलावा जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं नेक प्रोटेक्शन यूज़ करता हूँ क्योंकि फेस पे भी आ जाती है, टोपी भी बन जाती है। So this is an extra layer that I put on the neck, which is very helpful while you are in cold weather. Okay, मैं फेस कवर करना होता है, कभी आपने कान कवर करने होते हैं। आज मैंने थिक कैप पहनी नहीं है, सो कानों का प्रॉब्लम नहीं है। फेस पे जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं फेस पे कर लेता हूँ। इसका चैलेंज ये है कि जो लोग ऐनक पहनते हैं, ग्लासेस पहनते हैं, उन लोगों के लिए ठीक नहीं है क्योंकि ऐनक में फॉग आना शुरू हो जाती है। साइड से आ रहे थे जिधर सूरज गुरूब हो रहा है, दूर आपको लाइट नज़र आ रही होगी। एंड देन दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जो यहाँ बना हुआ है। ये मैं ऊपर आया हूँ इधर से एंड लुक एट दैट, दिस इज़ द व्यू। ये ग्रिम्सबी सिटी है नीचे, छोटा सा टाउन, बहुत ही खूबसूरत, लेड बैक। एंड दैट्स द क्वीन एलिज़ाबेथ वे, जो हाईवे यहाँ से गुज़र के नायग्रा फॉल्स जा रही है। और वहाँ पे साइड पे आपको लेक ओंटारियो भी नज़र आ रही होगी। वाओ, ब्यूटीफुल कलर्स ऑन द स्काई। व्हाट अ व्यू, लुक एट दिस ट्रेल। जंगल के अंदर से जा रहा है और सामने सनसेट हो रहा है, सूरज गुरूब चेक करें, प्राइसलेस। नहीं जी, अब हमारी गाड़ी रह गई है तकरीबन 10-15 मिनट दूर और मेरे ख्याल में सनसेट टाइम पे, बल्कि सनसेट तकरीबन हो गया, सो विल मेक इट देयर। अगर नहीं भी तो अंधेरा हो भी जाए तो मेरे पास मेरा हेडलैम्प है। मैं यूजुअली अपनी चीज़ें हैं ज़रूरी वो लेके आता हूँ, मैच बॉक्स, लाइटर, उन दोनों में से एक चीज़, चाकू या छोटी कुल्हाड़ी और एक्स्ट्रा ग्लव्स, ताकि कोई भी इवेंचुअलिटी हो जाए तो यू शुड बी एबल टू सर्वाइव इन द फॉरेस्ट। क्योंकि आपके पास इतनी सर्दी में ज़्यादा टाइम नहीं होता अपने आप को बचाने का, तो आपने कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त करना होता है कि आप उस ठंड में सर्वाइव कर सकें। सो एडिशनल लेयर्स जो आप पहनते हैं, मैं 3 लेयर्स में हूँ इस टाइम पे। मैंने ज़्यादा लेयर्स नहीं पहनी क्योंकि वॉक करनी होती है तो आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है। सेम एज़ फॉर माई ट्राउज़र्स, मैंने स्पोर्ट्स ट्राउज़र पहना हुआ है जो माइक्रो फ्लीस, और उसके नीचे मैंने पजामा पहना हुआ है। एंड दैट्स अबाउट इट। शूज़ में मैंने वो मैंने पहने हुए हैं विंटर हाइकर। बेगम ने रेगुलर हाइकिंग शूज़ पहने हुए हैं और उनके ऊपर आइसर। नहीं जी, शाम होगी आते आते। हाँ, लेट्स टेक आवर स्टफ ऑफ। ये वो आइसर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। सो दैट इज़ हाउ इट जस्ट गोज़ ओवर योर शूज़। जी, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वी आर रेडी टू गो बैक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखने का बहुत शुक्रिया। अगेन, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम।